हाय फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रजीत पंडा। माय नेम इज़ सुब्रजीत पंडा। आज मैं आपको बताऊंगा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के सारे साइकिल में कैसे प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, मैं आपको ये बताऊंगा आज। व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग के ऊपर हम आज बात करेंगे। Friend, what is medical billing? Medical billing is a process in which the billing officer or heir account receivable works in behalf of the doctor to bill the insurance and get the money from the insurance for the service rendered to the patient. A medical billing service helps physician obtain payment from insurance carrier and patient by handling insurance claim and provides information to help physicians to more effectively manage their practice. गाइस, क्या होता है मेडिकल बिलिंग प्रोसेस जो है यूएस हेल्थ केयर, यूएस मेडिकल में जब पेशेंट जाते हैं सर्विस लेने के लिए, सर्विस लेने के बाद कार्ड स्वाइप करके आ जाते हैं, तो पेमेंट तो डॉक्टर को मिलना है। कैसे मिलेगा? तो हम लोग डॉक्टर के बिहाफ से हम काम करते हैं। जो मेडिकल बिलर, मेडिकल ऑफिसर, जो अकाउंट रिसीवेबल, एयर के बंदे जो बैठे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं डॉक्टर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी को बिल करते हैं। जितने भी क्लेम है, जो उन्होंने इंश्योरेंस कार्ड स्वाइप करके जाने के बाद जो उनका मेडिकल रिकॉर्ड, क्लेम फॉर्म, वो सारे हम इंश्योरेंस कंपनी को बिल करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को बिल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको देखता है। देखने के बाद सब कुछ सही है तो फिर पेमेंट देता है डॉक्टर को पेमेंट देता है। तो वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। वो सारे सीक्रेट रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है। इसमें हिप्पा रूल होता है। तो हम पेशेंट का कोई भी एक इंफॉर्मेशन, छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लीक नहीं कर सकते। दैट इज मेडिकल बिलिंग प्रोसेस। तो हम लोग हेल्प करते हैं, फिजिशियन को हेल्प करते हैं। पेमेंट कैसे इंश्योरेंस कंपनी से आएगा वो हम लोग हेल्प करते हैं, जो मेडिकल बिलर बैठे हैं। दैट इज मेडिकल बिलिंग। तो इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं मेडिकल बिलिंग में। वो प्रोसेस मैं आपको आज समझाऊंगा। जो ये फास्ट स्टेप है मेडिकल बिलिंग में, कैसे काम करता है। व्हाट इज मेडिकल बिलिंग। और मेडिकल बिलिंग में एक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है। जो साइकिल है वो कैसे काम करता है मैं आपको समझाऊंगा। जो मेडिकल बिलिंग में पहला स्टेप होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले पेशेंट आता है हॉस्पिटल, पेशेंट आता है, आने के बाद हॉस्पिटल पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन करता है। उसका डॉक्यूमेंट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम देके पेशेंट रजिस्ट्रेशन करता है। जब वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर चेक होता है एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट चेक। तो जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया। उसका जैसे मान लीजिए इंडिया में आधार कार्ड देते हैं, वहाँ पे भी वैसे उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया, एसएसएन नंबर, और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन दिया, और उसका घर का इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन उसने देके रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट चेक होता है। पेशेंट के पास जो इंश्योरेंस है वो एक्टिव है या नहीं है, तो उसके पास जो इंश्योरेंस है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कवर देगा या नहीं देगा, वो सारी चीज़ें उसमें चेक हो जाए। चेक होने के बाद डाटा एंट्री एंड पेशेंट डेमोग्राफी होता है। जो पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन किया वो सारे डॉक्यूमेंट दिया है, एलिजिबिलिटी हमने चेक किया, कौन सा इंश्योरेंस है या नहीं है, और कितना डिडक्टेबल कोपे को इंश्योरेंस वो सारे है, ऑथराइजेशन रिक्वायर और नॉट, वो सारे चेक होने के बाद डाटा एंट्री होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री हो गया सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फिर रेफरल एंड ऑथराइजेशन होने के बाद फिर वो सर्विस, जो सर्विस ले रहा है पेशेंट, जिस टाइप का सर्विस ले रहा है, फिर इंश्योरेंस कंपनी से हम ऑथराइजेशन लेते हैं। रेफरल का मीनिंग है
जो रेफर करता है, एक डॉक्टर, मान लीजिए हमने पहले एक प्राइमरी किसी डॉक्टर के पास गए इनिशियली, वो चेकअप करने के बाद वो स्पेशलिस्ट नहीं है उस चीज़ पे, उसने वो रेफ़र कर दिया है कि स्पेशलिस्ट के पास, जो बड़े हॉस्पिटल में रहते हैं या कोई क्लिनिक किया है उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, उसके पास स्पेशलिस्ट वो रेफ़र किया कि मेरे पास नहीं होगा भैया आप उसके पास जाओ, वो होता है रेफ़र। वो रेफ़र किया, वो रेफ़र जो किया उसको वो रेफ़र के लिए एक नंबर देता है, 11 डिजिट या 10 डिजिट में एक नंबर देता है, उसको बोलते हैं रेफरल नंबर। ऑथराइजेशन, जो सर्विस ले रहा है, मान लीजिए वो एक सर्जरी कर रहा है या प्रेगनेंसी है या उसका फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस को हमने अप्रूव मांगेंगे, अप्रूवल लेंगे कि आप इसको पेमेंट करेंगे या नहीं। इनकेस वो मना करते हैं इस सर्विस के लिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, फिर पेशेंट को वही बात बोल दिया जाता है कि भाई इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करेगा, तो ये सारा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो इंश्योरेंस से उसको अप्रूव करता है, तो हमने जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सारे इन्फॉर्मेशन जो ऑथराइजेशन का सारे इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो ऑथराइजेशन नंबर वो अप्रूव करके सेंड करता है। वो अप्रूवल देता है कि ऑथराइजेशन एज ए परमिशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यू कैन टेक दिस सर्विस, यू कैन गिव दिस। रेफरल ऑथराइजेशन के बाद कोडिंग एंड बिलिंग, जो कोडिंग डिपार्टमेंट सारे कोड पे कन्वर्ट करता है। उसके बाद चार्ज पोस्टिंग होता है, जो कोडिंग हो गया, कोडिंग के बाद उसका जो भी चार्ज एंट्री है एज पर सिस्टम, वो कोड एंटर करने के बाद चार्ज ले लेता है, चार्ज एंट्री होता है। फिर क्लेम सबमिशन होता है, जो टोटल डेमोग्राफी, चार्ज एंट्री, कोडिंग सब हो गया, वो एक क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस को सबमिशन होता है, बिल होता है, क्लेम सबमिशन होता है। जब क्लेम सबमिशन हो जाता है वो क्लियरिंग हाउस होके जाता है, क्लियरिंग हाउस चेक करता है सारा कुछ बिल जो हुआ है वो सही है या कुछ मिस है, एज पर हिप्पा रूल कुछ गलत हुआ है। इनकेस क्लियरिंग हाउस कुछ फाइंड करता है मिसमैच है, मान लीजिए पेशेंट डेट ऑफ बर्थ या पेशेंट नेम, आईडी या एलिजिबिलिटी, कुछ भी रॉन्ग होता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, क्लियरिंग हाउस रिजेक्ट कर देता है। तो वो रिजेक्शन होके फिर हमारे पास आता है, जो हम उसको करेक्शन करके फिर भेजते हैं। फिर क्लियरिंग हाउस पास होने के बाद पेमेंट पोस्टिंग आता है, जो इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस से पास हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उसको पेड कर दिया और डिनाइल कर दिया, जो भी किया दोनों भी किया। एक कोई बहुत सारे क्लेम पेड होता है और कुछ क्लेम डिनाइल होता है, वो सारे ये भी फिर हमारे पास आता है, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्लियरिंग हाउस से, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आता है और ये भी बाई फैक्स आता है। बहुत सारे माध्यम है, 4-5 माध्यम है। पेमेंट पोस्टिंग फिर होता है, जो पेमेंट आ गया, और जो डिनाइल रह गया डिनाइल मैनेजमेंट में जाता है। नेक्स्ट डिनाइल मैनेजमेंट, फिर सेकेंडरी फाइलिंग होता है, जो प्राइमरी पेमेंट हो गया, जो पेमेंट बच गया, और उसको सेकेंडरी फाइलिंग करते हैं। सेकेंडरी फाइलिंग होने के बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है, जो अनपेड क्लेम को अकाउंट रिसीवेबल कॉल करके या रिजोल्यूशन ढूंढते हैं, क्यों अनपेड हुआ है, क्या डिनाइल हुआ है, जो भी डिनाइल मैनेजमेंट पे एंटर हुआ है डिनाइल, क्यों डिनाइल हुआ है और डिनाइल पे कैसे फॉलोअप करना है, वो सारे चीज़ें एक्शन लिया जाता है अकाउंट रिसीवेबल में। एक्शन लेके कैसे पेमेंट आएगा उसके ऊपर सारे कुछ फॉलोअप होता है। बहुत सारे डिनाइल है, डिनाइल में रिजोल्यूशन है, और रिजोल्यूशन दे के उसको फॉलोअप करके रिसीवेबल के बाद फिर अपील प्रोसीजर आता है, जो अपील करना है उसको अपील करते हैं क्लेम को, और जो अमाउंट बच गया